कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हम इन्वेस्टिंग कर क्यों रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए बेसिकली 3 कारण होते हैं। पहला, अपने जमा किए हुए अमाउंट को इन्फ्लेशन से बचाना। जिनको नहीं पता कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो मोटे तौर पर इन्फ्लेशन महंगाई दर है, यानी कि महंगाई सालाना कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये नॉर्मली 3 से 4% होती है। यानी कि अगर आपने बैंक में एफडी कराई है जो 6% ब्याज दे रही है, तो आपको इन्फ्लेशन के चलते केवल 2% ही एक्चुअल रिटर्न मिलेगा। दूसरा, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, ताकि आप अपनी फ्यूचर नीड्स पूरी कर पाओ। तीसरा, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट नीड्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जैसे आपको अपना पैसा थोड़े समय के लिए ही इन्वेस्ट करना है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट ना डूबे, तो आप उसको सेफ इंस्ट्रूमेंट जैसे बैंक एफडी में इन्वेस्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमारे पास 4 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं: फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी, रियल एस्टेट और गोल्ड। तो जैसे कि हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होनी चाहिए। अब हम एक एक करके इन इन्वेस्टमेंट क्लास के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रिस्क लो होता है और इसका रिटर्न भी मॉडरेट होता है। ये जर्नली देखा गया है कि रिस्क और रिवॉर्ड एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उसका रिस्क भी थोड़ा हाई होगा। चलिए अब फिर से फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी 6 से 10% तक का रिटर्न देती है। इस इन्वेस्टमेंट क्लास के अंदर बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्लास की, जो कि है इक्विटी। इस इन्वेस्टमेंट क्लास में लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स खरीदने का मतलब होता है कि हम कंपनी के एक छोटे से हिस्से के ओनर बन गए हैं। इक्विटी लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट क्लास को पीछे छोड़ देती है। अब क्योंकि इक्विटी का रिटर्न अच्छा होता है, तो इसमें रिस्क भी थोड़ा हाई होता है। इक्विटी में एक और फ़ायदा होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1 साल से ज़्यादा की गई इन्वेस्टमेंट पे कम टैक्स लगता है। इक्विटी नॉर्मली 14 से 18% तक का रिटर्न देती है। थर्ड एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट क्लास है। टेंजिबल एसेट का मतलब होता है एक ऐसा एसेट जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। रियल एस्टेट में 2 तरह से इनकम जनरेट हो सकती है। पहली रेंटल इनकम, यानी कि जो इनकम आपको प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने से मिलती है, और दूसरी कैपिटल एप्रिसिएशन से। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है आपने जिस रेट पर प्रॉपर्टी को खरीदा है उसका उस रेट से बढ़ जाना। और लास्ट एसेट क्लास है गोल्ड। गोल्ड को एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, क्योंकि चाहे रुपये की वैल्यू रहे या ना रहे, मगर गोल्ड की वैल्यू हमेशा रहेगी। गोल्ड लॉन्ग टर्म में 7 से 8% तक का रिटर्न देता है। आगे आने वाली वीडियो में हम इस पर और डिटेल पे बात करेंगे।